हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हम बात कर रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। हमने बहुत सारे मेथड पढ़े जिसमें हम बात कर रहे थे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर हमने उनको मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ ईयर परचेज से, फिर हमने बात की थी कैपिटलाइजेशन मेथड की। तो आज हम बात करेंगे किसकी? परचेज कंसीडरेशन मेथड। तो परचेज को हम क्या बोलते हैं? क्रय। कंसीडरेशन मतलब प्रतिफल विधि। तो परचेज कंसीडरेशन मेथड का मतलब होता है क्रय प्रतिफल विधि। मतलब ये विधि क्या कहती है? मतलब ये विधि कहती है कि जैसे मान लो ये व्यक्ति ए नाम का और ये कौन सा व्यक्ति? बी। तो ए क्या कर रहा है कि बी का जो बिजनेस है उसको खरीद रहा है। तो जो ए नाम का व्यक्ति है वो बी के बिजनेस को खरीद रहा है। अब बी के पास क्या थी? कुछ असेट्स थी और कुछ लायबिलिटीज थी। असेट्स तो थी इसके पास 5 लाख की और लायबिलिटी कितनी की थी? 50,000 की। अब ए ने क्या किया? इसके बिजनेस के लिए 6 लाख रुपए पेड किए। 6 लाख रुपए पेड किए। तो इसका मतलब इसका जो पीसी पीसी डिसाइड हुआ वो कितने लाख का होगा? 6 लाख का। तो मतलब ए ने क्या किया? बी को 6 लाख रुपए पे किए। तो इसका मतलब चीज तो दे रहा है, वो पैसे तो दे रहा है 6 लाख रुपए, लेकिन पता चला कि उसके पास जो चीज आ रही, चीज का मतलब असेट्स में से क्या नहीं? लायबिलिटी। तो इसके पास जो नेट असेट्स आ रही वो 4,50,000 की आ रही, मतलब 4,50,000 की। तो यहाँ का जो ये डिफरेंस आएगा कितने का? 1.5 लाख का। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? गुडविल कहलाएगी। उसी को हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन मेथड। मतलब किसी भी बिजनेस में परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारा पीसी ज्यादा होता है किससे? नेट असेट से। पीसी क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि हमने सामने वाले व्यक्ति के बिजनेस को खरीदने के लिए इतने लाख रुपए पे किए और बाद में पता चला कि हमारे पास जो असेट्स थी वो पीसी से कम थी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति पिछले 5 साल से 10 साल से काम कर रहा है तो मार्केट में अपनी गुडविल का पैसा तो लेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या होगा कि पीसी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे गुडविल बराबर क्या होगा कि गुडविल बराबर परचेज कंसिडरेशन माइनस क्या कर देंगे? नेट असेट्स। और नेट असेट्स क्या होती है? असेट्स माइनस लायबिलिटी। क्योंकि लायबिलिटीज हमारा दायित्व हो गया, तो जैसे असेट्स में से लायबिलिटी जाएगी तो कौन सी असेट्स आएगी? नेट असेट्स। और माइनस क्या कर देंगे अपन? परचेज कंसिडरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रय प्रतिफल। माइनस क्या कर देंगे हम? शुद्ध संपत्ति। तो इस तरह हम क्या करेंगे? परचेज कंसिडरेशन मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। तो अब देखो, अब हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो हम बात करेंगे जब नया पार्टनर पार्टनरशिप हमें एडमिट करता है तो उस समय हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब हमें कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। तो यहाँ पे हमारा जो नया टॉपिक आएगा कि हमने क्या लिखा है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसका मतलब ख्याति का लेखांकन व्यवहार। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि ख्याति का लेखांकन व्यवहार। तो ख्याति का जब लेखांकन व्यवहार करेंगे तो उसमें बहुत सारी क्या हो सकती है? सिचुएशंस अराइज हो सकती है। तो पहली सिचुएशन क्या होती है, दूसरी क्या होती है, तीसरी क्या होती है, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमने क्या लिखा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मतलब ख्याति का लेखांकन व्यवहार। अब ख्याति के लेखांकन व्यवहार में क्या पढ़ेंगे? पहला देखो, ख्याति के लेखांकन व्यवहार में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब नया पार्टनर पार्टनरशिप हमें प्रवेश करता है तो पार्टनरशिप हम क्या कहती है कि नए पार्टनर्स को 2 अधिकार देती है। पहला अधिकार एक तो फर्म की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, और दूसरा कि नया पार्टनर आने पर भावी में जो भी, भावी का मतलब भविष्य में जो भी लाभ होंगे उसमें हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि भविष्य में जो भी लाभ होंगे, भविष्य का मतलब कि फ्यूचर में हम जो भी प्रॉफिट क्या करेंगे? अर्न करेंगे, तो उसमें हिस्सा हम करेंगे किसको? नए साझेदार को
देंगे ही देंगे। और जब नए साझेदार को भविष्य में होने वाले प्रॉफिट में क्या देंगे, हिस्सा देंगे नहीं देंगे, और भविष्य में होने वाले जो प्रॉफिट है उसमें हिस्सा देंगे। इसलिए वो क्या करता है कि गुडविल का पैसा लाता है। और यहाँ पर हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करें उसमें क्या होता है, देखो इसमें कई तरह की स्थिति होती है। पहला स्थिति कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति निजी रूप से लाए। तो पहला हमने क्या पढ़ा कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति किससे लाए, निजी रूप से। निजी रूप से मतलब कि जब वैन, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वैन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ, when your partner bring his share of goodwill as privately। अब सेकंड सिचुएशन में कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद लाए। हमने क्या पढ़ा, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लाए। तो यहाँ पे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। हमने क्या लिखा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर अपने हिस्से की ख्याति किसमें ला रहा है, नगद में। तो मतलब हम इन बहुत सारी सिचुएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का व्यवहार करेंगे। पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कहता है कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से की ख्याति तो ला रहा है लेकिन वो प्राइवेटली ला रहा है, और जब नया पार्टनर फर्म में अपने हिस्से की ख्याति एज ए किसके रूप में ला रहा है, कैश में। या फिर हम क्या बोलते हैं कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद ना लाए या लाने में क्या हो, असमर्थ हो। तो हम क्या लिखेंगे, जब व्हेन न्यू पार्टनर बिग हिज शेयर ऑफ गुडविल नॉट इन कैश। कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से की ख्याति नगद लाने में क्या असमर्थ हो। फिर हमारी आती है चौथी स्थिति कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति आंशिक रूप से नगद लाए। देखेंगे जब वैन न्यू पार्टनर bring his share of goodwill। जब when new partners bring his share of goodwill partly in cash, कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से की ख्याति आंशिक रूप से नगद लाए। और पांचवी स्थिति क्या हो सकती है कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति संपत्तियां या संपत्ति लिख दो, संपत्तियों के रूप में लाए। तो जब वैन न्यू पार्टनर बिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एज असेट्स। तो जब नया पार्टनर अपने हिस्से की ख्याति किसके रूप में ला रहा है, संपत्ति। तो देखो ऐसे हमारे पास बहुत सारी स्थितियां हो सकती है, लेकिन हमने जो मेन स्थितियां लिखी। पहले स्थिति क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम जो सीख रहे हैं वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब कि यहाँ पर हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मैंने आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना सिखाया कि भाई गुडविल की हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं और गुडविल कितनी तरह की होती है। मैंने आपको बताया था 2 तरह की गुडविल्स होती है, तो परचेज गुडविल और एक
सेल्फ जनरेट गुडविल। तो यहाँ पे हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो हमेशा परचेज गुडविल की करते हैं, ना कि सेल्फ जनरेट गुडविल की, क्योंकि जो गुडविल सेल्फ जनरेट होती है उसकी कभी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम परचेज गुडविल का कर रहे हैं और हमने पढ़ा था कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब कि जब नया पार्टनर पार्टनरशिप में प्रवेश करता है तो उस केस में क्या होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति किसके रूप में लाए, निजी रूप में। कि निजी का मतलब जब व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एज किसके रूप में ला रहा है, प्राइवेटली। और जब नया पार्टनर अपने हिस्से की ख्याति प्राइवेटली आएगा, देखो प्राइवेटली का मतलब होता है कि जब वो फर्म में तो आ रहा है लेकिन वो गुडविल का पैसा किसको दे रहा है, प्राइवेटली। और जब प्राइवेटली गुडविल का पैसा देता है तो उसका हम कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते। देयर इज नो एनी एंट्री पास, कि उसके हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका एक ही लॉजिक है, क्या, इसका एक ही लॉजिक है, जब वो प्राइवेट दे रहा है तो उसका बिजनेस से कोई लिंक नहीं। जैसे देखो, जैसे मान लो ये दो पार्टनर थे ए एंड बी, ये ए है और ये बी है। अब इन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया 1/4 के लिए। तो जो ए है और सी है दोनों बहुत ही बेस्ट नॉन है। नॉन का मतलब होता है जानकार, कि दोनों बहुत ही बेस्ट नॉन है। अब सी इस पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, अब बी मना कर रहा है। सी इस पार्टनरशिप में आना चाहता है तो बी मना कर रहा है। तो ए ने बोला तो टेंशन मत ले, मैं तेरे को इस पार्टनरशिप फर्म में क्या कर दूंगा, एडमिशन दे दूंगा, मतलब एडमिट कर दूंगा एज किसके रूप में, पार्टनर के रूप में। तो बी ने बोला भाई तेरी जो गुडविल है ना वो फर्म में नहीं लाके किसमें देनी पड़ेगी, प्राइवेटली। तो मतलब एक तरीके से रिश्वत वाली बात होगी ना, कि प्राइवेटली देनी पड़ेगी। और जब वो प्राइवेटली देगा तो उस केस में कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो गुडविल उसने डायरेक्ट किसको दी, ए को, उसका फर्म से कोई लिंक नहीं था, बाहर की बात दे दी। तो जब फर्म से कोई लिंक था तो ये सेटिंग से आया ना, तो जब सेटिंग से आया तो बाहर की बात दे दी, तो उस केस में हम उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि अगर कोई पार्टनर अपने गुडविल का पैसा एज ए प्राइवेटली लेता है तो हम क्या लिखेंगे कि कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। अब सेकंड सिचुएशन क्या होती है कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति किसमें लाए, नगद में। नगद का मतलब होता है जैसे मान लो ये सी था, सी को जब ने 1/4 के लिए एडमिट किया तो सी बोलता है भैया मेरा जो हिस्से, मेरे हिस्से की जो गुडविल है वो कितनी हो रही है, 20,000 हो रही है, और मैं इन किस में ला रहा हूं, कैश में। जब कैश में लाएंगे तो अलग अकाउंटिंग एंट्री होगी, और जब कैश में नहीं लाते तो जब अलग अकाउंटिंग एंट्री होगी। और जब नया साझेदार अपनी हिस्से की ख्याति आंशिक रूप से, मतलब कुछ पार्ट तो कैश में ला रहा है, कुछ पार्ट कैश में नहीं ला रहा है, और जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति एज ए किसके रूप में लाता है, असेट के रूप में लाता है, उस केस में अलग अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि इन पांचों सिचुएशन और भी हो सकती है। अभी हमने कितनी सिचुएशन लिखी, 5। तो हम क्या कर रहे हैं, एक नोट डाल के कि इन आल केसेस में यदि इफ गुडविल इज ऑलरेडी appearing in the balance sheet, तो हमने क्या लिखा है, इन ऑल केसेस, कि इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। कि ऑल केसेस का मतलब इन सभी केसेस में अगर गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी क्या है, अपीयरिंग है, तो इसका मतलब यदि पुस्तकों में ख्याति खाता विद्वान, कि जब नया पार्टनर आ रहा है उस समय पुस्तकों में ख्याति खाता विद्वान है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री पास करें, तो एंट्री पास क्या करें कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, और नरिशिंग लिख देंगे बिंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रिजर्व। देखो हमने क्या लिखा कि इन ऑल केसेस, मतलब सभी केसेस में इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर है तो उस सभी सिचुएशन में हमें गुडविल को क्या करना पड़ेगा,
रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। और जब हम गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे तो उस केस में एक ही एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे, पास सॉरी कि अगर सभी केसेस में गुडविल है तो कहने का मतलब जब नया पार्टनर आता है उस समय बैलेंस शीट में अगर पहले से गुडविल एग्जिस्टिंग है तो उस केस में एग्जिस्टिंग गुडविल को तब क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। और रिटर्न ऑफ किस में करेंगे, ऑल पार्टनर्स में। और कौन से रेशो में, ऑल रेशो में। क्यों, क्योंकि जो गुडविल ऑलरेडी थी वो तो पुराने पार्टनर्स की, तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिवाइड टू गुडविल अकाउंट। और कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। नरेशन क्या होगी, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन कौन सा रेशो, ओल्ड रेशो। आगे बात समझ में। तो अब हम एक एक करके सारे केस पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से की ख्याति आंशिक रूप से नगद लाता है, वो प्राइवेट के रूप में लाता है, तो उस केस में हम कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। इस वाले केस में कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है।